नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने दो अलग अलग देशों की सीमा विवाद के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ही देश के दो राज्यों की सीमा विवाद के बारे में सुना है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा विवाद के बारे में। तो क्या है पूरा मामला, पहले ही आपको बता देता हूं कि ये आजकल का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा 50 साल पुराना चलता हुआ आ रहा है। आखिरकार ये मुद्दा है क्या, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के 1956 तक, मतलब 1947 से लेकर 1956 तक ये देखा गया कि देश में कुल मिलाकर 6 राज्य थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर 1948 में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनका 1950 में गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर 6 राज्य थे। इसी के साथ यहां पर लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आने लगी, लोगों की मांग पर, और ऐसा महसूस भी किया जाने लगा कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए भारत के अंदर भाषा के आधार पर। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने 1953 में, जी हां, दिसंबर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का काम था कि ये केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करे और बताए कि आखिरकार उस समय पर कि 1956 में कितने राज्य होने चाहिए भाषा के आधार पर भारत के अंदर। तो इस कमीशन ने 1955 में, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बताया कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। तो अब ये जब ये रिपोर्ट किसके पास गई, केंद्र सरकार के पास गई, तो केंद्र सरकार ने इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट किए। अब इंप्रूवमेंट कर कर इन्होंने ये निकाला कि अभी के हिसाब से हम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हैं भारत के अंदर, जिसमें कि 6 तो ये राज्य हैं और 8 ये नए राज्य बनाए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसको बोला जाता था, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर ही कर्नाटका है, पंजाब, राजस्थान, ये अलग अलग 8 राज्य बनाए गए। साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी थी, ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप आइसलैंड, ये बनाए गए। अब इसके साथ यहां पर क्या देखा, जब कर्नाटका, ये जो हिस्से थे जैसे कि खानपुर, निपानी, नंदगढ़, करवार और बेलगांव, ये ऐसे हिस्से थे या ऐसे गांव थे जहां पर मराठी और कन्नड़ बोलने जाने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। तो ये जो गांव हैं, इन पर मुद्दा, जो इन पर इशू था, वो पहले से ही चलता आया। ये देखा गया कि ये खानपुर, निपानी, नंदगाड़ और कंवर, ये मिलाकर और 262 और गांव ये बॉम्बे के हिस्से में आए, और बेल गांव सहित 247 अलग अलग गांव जो थे वो मैसूर के हिस्से में आए, जिसको कर्नाटका भी बोला जाता है अब। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, जैसे ये रिपोर्ट आई और 262 विलेज बॉम्बे को मिल गए और ये गांव भी बॉम्बे को मिल गए और बेल गांव कर्नाटका को मिल गया, तो बॉम्बे ने डिमांड कर दी 814 विलेज की कि मुझे 814 गांव चाहिए जिसके अंदर बेल गांव भी होगा। ठीक है। और फिर 2006 में महाराष्ट्र गया सुप्रीम कोर्ट के पास और उसने बताया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आ जाता है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके अनुसार अब यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो ये बेलगांव हिस्सा हमारे प्रदेश में होना चाहिए, ये हमारे स्टेट में होना चाहिए। तो अब इस बात को लेकर फिर से एक बार मुद्दा गरमाया। अब 2006 के बाद अब जो एट प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र की तो एकनाथ शिंदे, और कर्नाटका की बात करें तो बसवराज बोम्मई। तो जब कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने जो सांगली जिला है, सांगली जिला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके 40 गांवों पर अपना दावा ठोक दिया। उसके जवाब में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने बेलगांव पर का मामला फिर से उठा दिया और बोल दिया कि बेलगांव हमारे हिस्से में होगा। और रही बात इन 40 गांवों की, जो कि सांगली जिले की आप बात कर रहे हो, तो एक भी इंच अपनी जमीन का हिस्सा हम कर्नाटक को नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। खासकर अगर हम बात करें तो ये बेलगांव, महाराष्ट्र की तरफ से बेलगांव और कर्नाटका की तरफ से ये सांगली जिले के 40 गांवों पर ये मुद्दा चलता हुआ आ रहा है बहुत पहले से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र का स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, और इसका इतिहास क्या है, कितना पुराना ये मुद्दा है, और इस पर किस किस टाइम पर क्या क्या डिसीजन लिए गए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।